राजा वो नहीं है जिसके पास धन हो। राजा वो होता है जो अपने प्रजा पालन के लिए शरीर और गुण धारण करता है। राजा वो होता है जो प्रजा के लिए, प्रजा के कल्याण हेतु अपने शरीर को त्याग सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। मैं सदा सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, तो आज हम लोग समझ गए होंगे, आप मेरे बातों से समझ गए होंगे कौन सा शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। नहीं समझे होंगे तो अब समझ जाएंगे आप कि हम लोग कौन सा शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नकारांत शब्द रूप पढ़ने वाले हैं हम लोग नकारांत। नकारांत जिसके अंत में न आ जाए। नकारांत में भी हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग। और शब्द जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो शब्द पढ़ेंगे राजन। राजन का हिंदी में अर्थ होता है, आप जानते हैं, राजा। शब्द रूप तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? राजन शब्द रूप को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आसानी से हम लोग जानेंगे इसके बारे में, राजन शब्द के बारे में। राजन शब्द कोई भारी नहीं है, ज्यादा बिल्कुल आसान है। राजा, रजनु, रजनः, रजनम, रजनौ, रज्ञ, रज्ञ, रजभ्यम, रजभ्ये, रज्ञे, रजभ्यम, रजभ्य, रज्ञः, रजभ्यम, रजभ्य, रज्ञः, रज्ञो, रज्ञाम, राज्ञी, रज्ञो, रजसु। पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी तो आप लोग का सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे बढ़ूंगा। आइए देखते हैं। राजन शब्द रूप में हो जाएगा राजा। मेरे साथ साथ पढ़ना है आपको। राजा, राजानौ, राजा, राजानौ, राजानः। रूप क्या हो जाएगा? राजा, राजानौ, राजानः। राजा, राजानौ, राजानः। द्वितीय में हो जाएगा राजानम। क्या होगा? राजानम। द्विवचन में हो जाएगा राजानौ, ऊपर वाला होगा नीचे, ठीक है। राजानम, राज्ञः। राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञः। द्वितीय में हो गया राजानम, राजानौ, राज्ञः। राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राज्ञः, राज्ञा, राज्ञा, राजभ्याम, राज्ञा, राजभ्याम, राजभ्याम, राजभी, राजभी, राज्ञा, राजभ्याम, राजभी। अब हो जाएगा राज्ञी। चतुर्थी में होगा राज्ञी, राजभ्याम, ऊपर वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राजभ्याम, यहाँ पे हो जाएगा राजभ्यः। तो हो गया राज्ञी, राजभ्याम, राजभ्यः। पंचमी में होगा राज्ञः। क्या होगा? राज्ञः, राजभ्याम, ऊपर वाला होगा यहाँ पे, देख सकते हैं तीनों सेम है, ठीक है। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। षष्ठी में है राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः। अब पंचमी में, षष्ठी में भी होगा राज्ञः, राज्ञः, राज्ञुः, राज्ञः, राज्ञुः, राज्ञाम। यहाँ पे हो जाएगा राज्ञाम, राज्ञः, राज्ञुः, राज्ञाम। सप्तमी में होगा रागी, यह से गी हो जाएगा रागी, राज्ञुः, राजसु।
रागी राज्ञो राजसु। ये हमारा राजन शब्द रूप कंप्लीट हो गया। संबोधन में आप लिख सकते हैं ऊपर वाला ही, हे राजा, हे राजा, हे राजनऊ, हे राजन, संबोधन लिख सकते हैं। ऐसे संबोधन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो राजन शब्द रूप आप आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसके लिए देखिए राजन शब्द रूप पर ये अनुवाद हम लोग बनाएंगे आज। अनुवाद बनाना भी सीखेंगे। राजन शब्द पर हम अनुवाद कैसे बनाएं इसको भी हम लोग सीखेंगे। संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे इसमें। तो शब्द रूप को एक बार फिर से देखते हैं। राजा, राजनौ, राजनः, राजनम, राजनौ, राज्ञः, राज्ञा, राजभ्याम, राजभ्ये, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राजभ्याम, राजभ्यः, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम, रागी, राज्ञो, राजसु। ये हमारा राजन शब्द रूप हो गया। तो इस राजन शब्द रूप पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है राज्ञा किस विभक्ति का रूप है। नोट करते चलिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्ञा किस विभक्ति का रूप है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तृतीया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, राज्ञी किस विभक्ति का रूप है। आंसर लिखिएगा चतुर्थी। फिर से देख लीजिए, राज्ञी किस विभक्ति का रूप है। आंसर लिखिएगा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा राज्ञ। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, राज्ञ में कौन सी विभक्ति है। राज्ञ में कौन सी विभक्ति है। आंसर लिखिएगा षष्ठी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें से आप लोग को बताए हैं कि ये जितना लिखा गया है सभी शब्द का मूल शब्द क्या होगा, राजन हो जाएगा। संस्कृत में राजन होगा। ठीक है, जिसे आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, राज्ञाम का मूल शब्द क्या होगा। आंसर हो जाएगा राजन। या पूछा जाए राजसु का मूल शब्द क्या होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा राजन। इसमें से किसी का भी पूछा जाए कि राजानम का मूल शब्द क्या होगा, तो राजन। किसी का भी पूछा जाए सबका मूल शब्द एक ही होगा ना। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन आप लिखिएगा, राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा। षष्ठी बहुवचन में राज्ञाम हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए अब हम लोग अनुवाद देखते हैं। देखिए अनुवाद देखिए, फर्स्ट है आम। तो आम का रूप फल के समान चलता है। फल का फलम हो जाएगा, तो आम का हो जाएगा आम्रम। आम्रम। फलों का राजा है, तो फल के बगल में का चिन्ह है तो षष्ठी विभक्ति लगेगा। अब फल शब्द रूप में आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो मैंने फल शब्द रूप पर बना दिया है। तो फल शब्द रूप में षष्ठी में है फलस्य, फलयोः, फलानाम। तो आप देखिए ये षष्ठी के बहुवचन है। का चिन्ह किसका है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है और का चिन्ह है, और ये फल बहुवचन में है तो षष्ठी का हम बहुवचन लगाएंगे। तो षष्ठी के बहुवचन में क्या होगा, फलानाम। तो इसका संस्कृत हो जाएगा फला नाम, यानी फलों का। लता नाम, लताओं का, सॉरी लता का इस पर नहीं चलता है। कहा जाए पुस्तका नाम, मतलब पुस्तकों का। गृहा नाम, घरों का। मंदिरा नाम, मंदिरों का। उसी प्रकार फला नाम, फलों का। राजा के बगल में देख सकते हैं कोई चिन्ह नहीं है तो ने चिन्ह है, और ने चिन्ह रहता है तो हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। तो राजा का एक ही राजा है, तो राजा का संस्कृत क्या होगा, राजा हो जाएगा। चाहे निरीपो भी आप लिख सकते हैं राजा का संस्कृत। और यहाँ पे है तो है का संस्कृत लिख देंगे हम अस्थि। बन गया हमारा आम्रम फलानाम राजा, अस्थि आम फलों का राजा है। दूसरा देखिए, हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है, तो हिमालय के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, ने चिन्ह है, बालक के समान रूप चलेगा। बालक का होता है बालकः, तो हिमालय का होगा हिमालय। पर्वतों का जिस तरह हुआ है फलों का फलानाम, तो पर्वतों का क्या होगा, पर्वतानाम। पर्वतानाम, ये भी बहुवचन लग जाएगा षष्ठी का। देखिए का चिन्ह है और बहुत सारा पर्वत है। राजा, राजा के बगल में ने चिन्ह है तो राजा का हम राजा ही लिख देंगे, राजा। और है का संस्कृत लिख देंगे आपका अस्थि। अच्छा अगला देखते हैं, रावण लंका का राजा था, तो रावण के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, ने चिन्ह है, बालक के समान रूप चलेगा। रावण, तो हम रावण का रावण लिख देते हैं, विसर्ग दे देंगे रावणः, ने चिन्ह है इसलिए विसर्ग है। लंका का,
तो देखिए लंका और लता, तो लंका का रूप लता के समान चलेगा, आज इसके अंत में आए उसका रूप लता के समान चलता है। तो लंका का चिन्ह है तो षष्ठी विभक्ति लगेगा, एक लंका है एक वचन लगेगा, तो लता में है षष्ठी में लता यह, तो लंका में क्या हो जाएगा, षष्ठी लगाएंगे तो लंका में षष्ठी हो जाएगा लंका यह माने लंका का, मथुरा यह माने मथुरा का, भाषा यह माने भाषा का, जिसके अंत में आएगा उसका रूप लता के समान चलेगा। अच्छा राजा है तो देखिए राजा के बगल में ने चिन्ह है, राजा का राजा, और था का संस्कृत हो जाएगा आसित। अस धातु भी हम पढ़ाए हैं, जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे शुरू से अनुवाद का वीडियो देखिएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब है दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ के बगल में ने चिन्ह है, तो दशरथ विसर्ग देंगे, बालक के समान रूप चलेगा। अयोध्या के देखिए अयोध्या लता के समान चलेगा, के चिन्ह है तो षष्ठी लग जाएगा, जैसे इसका लगा लंका यह, तो अयोध्या क्या होगा अयोध्या यह, तो पहले लिख देते हैं अयोध्या, अयोध्या, अब षष्ठी लगाते हैं या विसर्ग, अयोध्या या माने अयोध्या का राजा थे, तो राजा का राजा और थे का संस्कृत आपके सामने है, आसित माने था चाहे थे कहिए एक वचन में। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो आप ध्यान दीजिएगा राजा दशरथ के बगल में के चिन्ह आ रहा है, तो राजा में भी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है के, और दशरथ में भी षष्ठी, तो जब राजा में षष्ठी लगाइएगा तो देखिए राजा का षष्ठी राज्ञः, और दशरथ में षष्ठी लगाइएगा तो दशरथ हो गया। षष्ठी लगाने के लिए सिया जोड़ देते हैं, हम सिया जोड़ देते हैं एक वचन में, जैसे बालकस्य है तो दशरथस्य हो जाएगा ना, दशरथ का, रामस्य राम का, मोहनस्य मोहन का, सोहनस्य सोहन का, श्यामस्य श्याम का, ऐसे हो जाएगा। 4 तो पुल्लिंग में 4 का संस्कृत होता है चत्वारः, चत्वारः देखिए पुत्र है तो एक पुत्र नहीं है, बहुत सारे पुत्र हो गए, 4 पुत्र, बहुवचन का बोध हो रहा है, 4 पुत्र, तो बालकः बालकौ बालकः, बालक के समान पुत्र का रूप चलता है, तो पुत्र पुत्रौ पुत्रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पुत्रा, और थे आसन, आसन 4 पुत्र थे क्योंकि, ठीक है। तो राज्ञ दशरथस्य चत्वारः पुत्र आसन, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अगला देखिए राजा दशरथ के पुत्रों में राम बड़े थे, तो राजा दशरथ के वही लगेगा, यही हो जाएगा आपका, राजा में षष्ठी लगा राज्ञः, दशरथ, दशरथ में षष्ठी लगा दशरथस्य, राजा दशरथ के पुत्रों में देखिए पुत्र के बगल में चिन्ह है, बालक के समान रूप चलेगा, सप्तमी विभक्ति लगेगा, में चिन्ह है तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, तो बालक सप्तमी में है, बालके, बालक के सप्तमी में है, बालके बालकयो बालकेषु, तो देखिए ये पुत्र बहुवचन में है, तो पुत्रे पुत्रयो पुत्रेषु, तो पुत्रों में संस्कृत होगा पुत्रेषु, पुत्रेषु हो जाएगा पुत्रेषु माने पुत्रों में, मोहनेषु, सॉरी एक मोहन हो गया, बहुवचन में नहीं हो सकता है, बालकेषु बालकों में, पुत्रेषु पुत्रों में, छात्रेषु छात्रों में, शिक्षकेषु शिक्षकों में, ऐसे हो जाता है। राम के बगल में ने चिन्ह है, राम लिखेंगे, राम का राम, यहाँ पे है बड़े पुत्र थे, बड़े का ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, पुत्र का क्या हो जाएगा पुत्र, अथे का संस्कृत आसित, ठीक है, ज्येष्ठ, बड़ा का संस्कृत होता है ज्येष्ठ। अच्छा चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, राजा प्रजा के लिए शरीर धारण करता है, तो राजा प्रजा के लिए, राजा का राजा लिख देते हैं, ने चिन्ह है इसीलिए, कोई चिन्ह नहीं है बगल में तो ने चिन्ह छुपा है, प्रजा के लिए लता के समान चलेगा, प्रजा लता, तो लता के चतुर्थी में होता है, देखिए ये के लिए चिन्ह चतुर्थी विभक्ति का होता है, तो लता शब्द के चतुर्थी में है लता यई माने लता के लिए, तो प्रजा यई माने क्या होगा प्रजा के लिए, प्रजा यई प्रजा के लिए, शरीरम शरीर का हो जाएगा, शरीरम धारण करता है,
का संस्कृत होता है धारयति, माने धारण करता है। अच्छा अगला बनाते हैं। सॉरी। राजाओं में हरिश्चंद्र महान दानी थे। तो राजाओं में, राजा के बगल में मे चिन्ह है तो हम सप्तमी में देखेंगे, क्योंकि मे चिन्ह सप्तमी विभक्ति का होता है। मे चिन्ह सप्तमी विभक्ति। कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की रारेरी और अधिकरण में पर सप्तमी का होता है। तो राजा इसका चिन्ह होता है मे पर। तो देखिए राजा के बगल में मे चिन्ह है तो सप्तमी विभक्ति में देखेंगे, और राजा बहुत सारा है तो बहुवचन में देखिए आप ना, बहुत सारा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजसु, माने राजाओं में। हरिश्चंद्र पुल्लिंग है तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे संस्कृत हरिश चंद्र विसर्ग देंगे। महान दानी थे, महान का महाने हो जाएगा, 9 में हलन दे देंगे। दानी का दाता, थे का आसित। तो ये अनुवाद आपका इस पर बन गया, अनुवाद भी कंप्लीट हो गया। तो अगली वीडियो में बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगा, इसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा और रिवीजन कीजिएगा ताकि एग्जाम में एक भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।